हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से, जो आपका फोर्थ चैप्टर है सोशल जस्टिस। और एकदम न्यू वीडियो है 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए, और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो जस्टिस का मतलब क्या होता है। अगर आपको जस्टिस का मतलब पता होगा तभी आप सोशल जस्टिस को भी समझ पाओ। जस्टिस का मतलब होता है मींस फेयरनेस, यानी कि आप एक तरीके से फेयर रहो। एंड किस से रिलेटेड फेयरनेस है कि हाउ पीपल आर ट्रीटेड। आप अगर एक समाज में रहते हो, आप एक सोसाइटी में रहते हो, और वहां पे कुछ लोगों के साथ तो अच्छा ट्रीटमेंट हो और कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ गलत ट्रीटमेंट हो। ये जो ट्रीटमेंट है ये वेरी हो सकता है बेस्ड ऑन देयर जेंडर, बेस्ड ऑन देयर कास्ट, देयर कम्युनिटी, देयर रेस। ओके, सो होता क्या है कि जस्टिस ये कहता है कि जो जितने भी लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले, उनके साथ जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो फेयर हो, वो सही ट्रीटमेंट हो, और जो कुछ भी बंदा जो कुछ डिजर्व करता है वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज एंश्योर करनी है कि जो डिजर्विंग है उसको वो चीज मिले, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जस्टिस का सिंपल सा मतलब यही बनता है, समाज में जिसको जो चीज मिलने का हक है, जो वो डिजर्व करता है, वो उसको मिले। इसी को हम कहेंगे जस्टिस, फेयरनेस का होना। अब अगर मैं आपको बताऊं, जब हमारा प्राचीन भारत था, एंशियंट इंडिया की सोसाइटी की बात करूं, बहुत पीछे अगर हम चलें, तो जस्टिस को धर्म के साथ जोड़ के देखा जाता था, यानी कि मोरल ड्यूटी एंड मेंटेनिंग अ फेयर सोशल ऑर्डर। देखो होता क्या था पहले के जमाने में, जस्टिस का मतलब होता था धर्म के साथ चलना, है ना। कहते ना न्याय करो, तो यानी कि न्याय एक धर्म है। और जो भी एक राजा होता था उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो सोशल ऑर्डर को वो मेंटेन करेगा फेयर तरीके से, उसके पूरे एम्पायर में जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट होगा। सो ये राजा की ड्यूटी होती थी। ये राजा से एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो हमारा राजा होगा वो इतना तो हमारे लिए करेगा ही। आगे देखते हैं, कन्फ्यूशियस इन चाइना। अब चाइना की बात करूं तो जस्टिस मीन रूलर्स शुड पनिश रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्ड गुड पीपल। अब अगर मैं चाइना की तरफ चलूं तो बहुत बड़े थिंकर हुए कन्फ्यूशियस, उन्होंने जो कन्फ्यूशनिज्म की अपनी थ्योरी दी, वो वहां बताते हैं कि भाई जितने भी हमारे सोसाइटी में गलत काम करने वाले लोग हैं उनको पनिशमेंट देना ही जस्टिस है। यानी कि जो गलत काम करे उसको आप पनिशमेंट दो, और जो अच्छा काम करे उसको आप रिवॉर्ड दो। ठीक है, तो यहां जाकर जस्टिस का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, इंडिया में, एंशियंट इंडिया में जस्टिस को एक राजा के धर्म के साथ जोड़ के दिखाया जाता है कि एक राज धर्म है कि आप न्याय करो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सुधारो, मेंटेन रखो सोशल ऑर्डर को। ये इंडिया में था। वहीं चाइना के अंदर कहा जा रहा है गलत करने वालों को पनिशमेंट और अच्छे काम करने वालों को रिवॉर्ड मिला है। अब अगर मैं आपको बताऊं एंशियंट जो ग्रीस है, ठीक है, जो यूनान है, वहां पे प्लेटो ने क्या बताया। सो डिस्कस जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक। प्लेटो ने अपनी एक बुक है जो कि लिखी है द रिपब्लिक नाम से। वहां पे प्लेटो ने जस्टिस के बारे में कुछ बातें बताई हैं। ये कहते हैं कि जस्टिस एंश्योर्स सोसाइटी वर्क वेल बाय प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम बीइंग सेल्फिश और हार्मिंग अदर्स। प्लेटो कहते हैं सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सबसे पहले तो जस्टिस होगा तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सेल्फिश नहीं रहेंगे। ठीक है, और जस्टिस होने का मतलब ही यही है कि सोसाइटी ऐसा वर्क करेगी कि जहां किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरीवन एक्टेड अनफेयरली, अगर एक सोसाइटी के अंदर हर कोई अनफेयर तरीके से काम करेगा तो सोसाइटी जो है वो केओटिक हो जाएगी और सभी को वहां पे अनसेफ फील होगा, है ना। अगर जहां आपको न्याय ना मिले, जहां पे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सभी लोग अपनी मनमर्जी करने लगे, तो वो समाज का क्या होगा, उस सोसाइटी का कुछ नहीं होगा भाई। वो सोसाइटी के लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बवाल मचा के रखेंगे हमेशा वहां पे। अब अगर मैं आपको, ये तो मैंने एंशियंट टाइम का बताया,
प्लेटो के टाइम का बताया, चाइना के अंदर कन्फ्यूशियस ने क्या बोला है जस्टिस के बारे में ये मैंने आपको बताया। लेकिन मॉडर्न टाइम में जस्टिस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? तो इमैनुअल कांट जो कि एक थिंकर है, वो कहते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज डिग्निटी। भाई देखो, हम सबकी एक डिग्निटी है और हमें राइट है डिग्निटी के साथ जीने का। तो जस्टिस का मतलब है जस्टिस रिक्वायर गिविंग एवरीवन इक्वल चांसेस, यानी कि सभी को चांस इक्वल दो, अपॉर्चुनिटी इक्वल दो ग्रोथ की, डेवलप स्किल यानी कि स्किल डेवलपमेंट की, और जो भी जिसके सपने हैं वो उसको पूरा कर सके। आप सोसाइटी के अंदर सभी को इक्वल चांस दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, जहां पर हर कोई अपने लिए काम कर सके, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सके, जो भी उनके सपने हैं वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर सके। यही जस्टिस का मेन मीनिंग है जो कि इमैनुअल कांट ने हमको बताया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ये आपका अगला टॉपिक है, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। अब इसमें हम समझेंगे क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले तो इसमें आता है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, यानी कि ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी ट्रीटेड द सेम। हम जितने भी इंसान हैं हमको ऊपर वाले ने एक जैसा बनाया है। अमीर गरीब होना तो एक स्टेटस है, लेकिन इंसान तो सब बराबर है ना। एवरीवन हैज बेसिक राइट्स, हम सभी के पास कुछ बेसिक राइट्स हैं। हम सभी के पास लाइफ यानी कि जीने का राइट है, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम का राइट है, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब हमारे बेसिक राइट्स हैं। ये हमसे ना छीने जाएं किसी से भी। सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो राइट टू वोटिंग हो या एजुकेशन लेने का राइट हो। ऐसा ना हो कि वोटिंग का राइट सिर्फ लड़कों को है, लड़कियों को नहीं है, या पढ़ने का अधिकार सिर्फ लड़कियों को ना मिलकर सिर्फ लड़कों को मिलना, ये गलत है। तो इक्वल्स हैं, हम सभी लोग बराबर हैं, तो हम सब डिजर्व करते हैं एक इक्वल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला तो प्रिंसिपल यही कहता है कि सबके साथ ट्रीटमेंट आप जो है वो इक्वल करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का भी कोई भेदभाव ना हो। जितने भी लोग हैं उनको उसकी कास्ट, क्लास, रेस और जेंडर, कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई अपर क्लास है या मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, किसी का रेस कुछ भी हो, नस्ल कुछ भी हो, किसी को आप मेल या फीमेल समझकर भी आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट ना करो। लड़का हो या लड़की हो, बराबर की उसकी इज्जत हो, बराबर उनको ट्रीट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 पीपल डू द सेम वर्क दे शुड गेट द सेम सैलरी। समझ के चलो, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों डेटा एंट्री ऑपरेटर है। मेल की सैलरी 10,000, फीमेल की सैलरी 5,000। अगर ऐसा होता है तो ये अनफेयर है। दोनों का काम सेम है, दोनों की मेहनत सेम है, लेकिन किसी के जेंडर पे बायस, वो क्या कहते हैं, एक जेंडर से डिस्क्रिमिनेशन करना, ये बहुत गलत है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सो जस्टिस का दूसरा प्रिंसिपल भी यही कह रहा है कि आप जो है ना फेयर रहो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात यहां पे निकलकर आती है सामने। प्रोपोर्शनेट जस्टिस, अब आप एक से एक चीज सोच रहे होंगे कि सर तो इतनी देर से कह रहे हैं कि आप सबको बराबर कर दो, सबको बराबर कर दो, तो क्या इसका मतलब यह है कि पांचों उंगलियां बराबर कर दें? यानी कि क्या हम ये मान के चलें कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए? अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और आपसे पूछूंगा। तो आप ये सोचो कि अगर कोई पढ़ाई नहीं करता और एक तरफ वो बच्चा है जो खूब दबा के पढ़ाई करता है, खूब हार्ड वर्क करता है, तो क्या दोनों को 100 में से 100 मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है, एफर्ट्स ही नहीं करता, तो उसको क्यों मिलेगा भाई रिवॉर्ड? तो इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट ऑलवेज फेयर इन एवरी सिचुएशन। आप हर सिचुएशन में सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं रख सकते हो जी। आपको देखना पड़ेगा कि किसने एफर्ट्स किए हैं और किसने एफर्ट्स नहीं किए हैं। सो जो भी आप रिवॉर्ड किसी को देते हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई गिफ्ट हो, चाहे वो किसी को आप ट्रॉफी दे रहे हो, वो आप देखो कि आप मैच करो दोनों के एफर्ट्स कितने हैं, दोनों की स्किल्स किसकी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, किसने ज्यादा रिस्क लिया है, किसने ज्यादा अच्छे से काम किया है, किसने मेहनत को सच में किया है, किसका हार्डवर्क वाकई में विजिबल है, तो उसके बिहाफ पर आप अपना जजमेंट बनाओ, उसके बिहाफ पर ही आप लोगों के साथ जस्टिस करोगे। अगर आप सबको बराबर के
एक तराजू में तोलोगे ना, तो ये भी फिर जस्टिस नहीं है। क्योंकि जस्टिस का एक और यहाँ पे व्यू है जिसको हम प्रपोर्शनेट जस्टिस कहते हैं। मींस आपको देखना है किसने कितना एफर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट्स शुड गेट मार्क्स बेस्ड ऑन हाउ वेल दे आंसर्ड, नॉट इक्वली फॉर एवरीवन। सही बात है ना भाई? अगर एग्जाम देकर आए हो तो नंबर किसको ज्यादा मिलने चाहिए? जिसने ज्यादा अच्छा आंसर लिखा है? या फिर सबको बराबर नंबर दे दोगे आप? नहीं ना। तो जिसका आंसर बढ़िया है उसको वैसे नंबर मिलने चाहिए। इसके अलावा जो वर्कर डेंजरस काम करते हैं या स्किल वाला काम करते हैं, जैसे माइनर लोग होते हैं, माइंस में काम करते हैं, पुलिस वाले हैं भाई, वो भी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, कभी भी कोई कोई गुंडा गोली मार दे, है ना? तो उनको तो एक नॉर्मल जॉब से ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। वो अपनी जान जोखिम में डाल के बैठे हैं। डॉक्टर है यार, वो भगवान होता है। माइन में काम करने वाला मजदूर है, वो अपने बच्चों को छोड़कर, बीवी को छोड़कर, अपनी गरीबी की मतलब पेट की भूख मिटाने के लिए, वो आपके लिए मिनरल्स निकालने के लिए माइंस में घुसता है, जहां पर बिल्कुल कम ऑक्सीजन होती है, वहां पे उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो सकती है। तो लेकिन उसकी जो सैलरी है वो कम मिलेगी, तो ये तो अनफेयर है ना। तो ऐसे लोग जो ज्यादा रिस्की काम कर रहे हैं, ज्यादा स्किल वाला काम कर रहे हैं, तो उनको तो थोड़ा एवरेज से ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल कहता है। ठीक है। अब एक चीज यहां पे आती है निकलकर, जब आप जस्टिस की बात करते हो तो स्पेशल नीड्स वाले लोगों को आप भूल नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप इक्वल नहीं रख सकते हो हर सिचुएशन में। कुछ एग्जेम्पशन होता है, कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, तो आप ये तो नहीं कह सकते सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे करना चाहिए। अब मेट्रो में और बस में एक दो सीट्स जो है वो डेडिकेटेड होती हैं दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है। तो क्या आप ये कहोगे कि ये जस्टिस नहीं हो रहा हमारे साथ, आप इनको क्यों बैठने दे रहे हो? ऐसा नहीं होगा। उन लोगों की स्पेशल नीड्स हैं, उन लोगों की जरूरतें हैं कि उनको वो चाहिए ट्रीटमेंट। अगर नहीं मिलेगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? समझ रहे हो? सो ऐसे में जो स्पेशल नीड्स वाले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प दी जाए। और इससे किसी के साथ भेदभाव नहीं हो जाता, उल्टा हम उन लोगों को एक इक्वल चांस दे रहे हैं समाज में आगे आने का। So to ensure fairness, society should support those with disadvantages। जिन लोगों के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिन लोगों के साथ कुछ वाकई में प्रॉब्लम है, हमें उनको सपोर्ट करना है, हमें उन लोगों को हेल्प करनी है ताकि वो आगे बढ़े। जैसे कि आप किसी को फाइनेंशियल मदद दे सकते हो, किसी गरीब के बच्चे को आप स्कॉलरशिप दे सकते हो, स्टूडेंट्स को गरीब फैमिली से, ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, आगे बढ़ें। और जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं, आप उनको थोड़ा सा स्पेशल फैसिलिटी दे सकते हो जिससे उनको थोड़ा फायदा हो जाए। जैसे मेट्रो वगैरह में टेक्टोनिक पाथ होता है, ठीक है, वो येलो कलर का, वो ऐसी टाइल्स ही लगी होती हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो विजुअली इंपेयर्ड है, ब्लाइंड है। सो आप उस पर मत चलो, वो स्पेशल अलग से एक फैसिलिटी उन लोगों के लिए जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं पा रहे हैं, वो उसी से अपना पाथ बनाते हैं। सो ये एक स्टेप लिया जा सकता है। ऐसे ही और भी स्टेप्स लिए जाते हैं। रैंप बनाया जाता है उन लोगों के लिए जो सीढ़ियां नहीं उतर पाएंगे, तो उनके लिए रैंप होता है। ओके। सो ये कहने का मतलब है, जो वाकई में डिसएडवांटेज के साथ जी रहा है उसको थोड़ी सी मदद करो, ताकि उसका कुछ तो वो एक स्टार्टिंग लाइन पर तो आ सके। वो बहुत पीछे है अभी हमसे। ठीक है भाई। तो अभी उनको बराबरी में लाना ये बहुत बड़ा काम है। अगर बराबरी में वो नहीं आएंगे तो वो और पीछे रह जाएंगे। ठीक है। सो जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको समझो। क्योंकि जस्टिस होगा सो सोसाइटी फेयर रहेगी, पीसफुल रहेगी और सेफ रहेगी सभी के लिए। न्याय मिलेगा लोगों को, तो लोगों को पता रहेगा कि भाई कोई क्राइम नहीं करना। न्याय होगा तो शांति भी होगी। न्याय होगा तो भाई हर कोई सेफ भी फील करेगा, अच्छा फील करेगा। सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में जस्टिस नाम की चीज है। अगर जस्टिस नहीं होगा, सोसाइटी में लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाएगा, तो लोग हो जाएंगे सेल्फिश, सेल्फिश काम करने लगेंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। और इससे क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बहुत डिसऑर्डर हो जाएगा। जो सोशल ऑर्डर है वो पूरा का पूरा ही बिगड़ जाएगा। तो जस्टिस बहुत जरूरी है। जस्ट सोसाइटी होगी जिस सोसाइटी के अंदर एक न्याय मिलता होगा,
तो उधर क्या होगा, उधर सभी को एक तो इक्वल राइट्स मिलेंगे, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, चाहे कोई किसी भी क्लास का हो, चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी की रेस कुछ भी हो, चाहे कोई ब्लैक है व्हाइट है कुछ भी है, आप कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, किसी तरीके का जो है भेदभाव ना हो। सो इक्वल राइट्स, जिस समाज के अंदर न्याय होगा, जस्ट सोसाइटी होगी, सबको राइट्स एक तो बराबर के मिलेंगे। और क्या होगा, फेयर रिवॉर्ड मिलेगा फॉर द वर्क पीपल डू। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, हार्ड वर्क करोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा मिलेगा, फेयर तरीके से मिलेगा। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड भी फिर नहीं मिलेगा। हेल्प एंड सपोर्ट टू दोज हु नीड इट, जो सोसाइटी के अंदर न्याय नाम की चीज होगी, तो जिन लोगों को वाकई में सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप्स हैं, लोग हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, ब्लाइंड हैं, जो भी हैं, उन सभी की मदद जब होगी तो वो एक सोसाइटी जस्ट होगी, एक अच्छा समाज बनेगा जहां पर सभी का इंटीग्रेशन होगा, सभी लोग मिलजुल कर वहां पर रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक अगली हेडिंग है हमारी, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्टिस इज नॉट ओनली अबाउट ट्रीटिंग पीपल फेयरली अंडर द लॉ। जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कानून के तहत आप सभी को इक्वल ट्रीट कर रहे हो, बस कानून ही कानून बताओ, नो। ऑल्सो अबाउट इंश्योरिंग द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। साथ साथ ये भी होना चाहिए जितने भी रिसोर्सेस हैं सोसाइटी के अंदर वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, सबको इक्वल रिसोर्सेस लगभग मिलने चाहिए, चाहे वो कोई सामान है, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हैं, सबको वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। जब हम इस चैप्टर में सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज निकल कर आती है, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है उसका मतलब है अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है किसी किसी देश के अंदर, सो वो उसको कम करना है ना। सोशल जस्टिस है तो उसको सीधा सीधा आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से भी जोड़ोगे, क्योंकि अगर कोई एक बंदा गरीब है, एक अगर अमीर है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। यानी कि एक लेवल तो सभी को मिलना चाहिए, एक इक्वल लाइन जहां पे हर कोई बराबर का हो, ठीक है, इतना तो हर कोई डिजर्व करता है, आगे जैसी जिसकी किस्मत। एग्जाम्पल ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल जब अबोलिश किया गया इंडिया में तो ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है। पहले क्या होता था, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो इनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखा गया, इनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, इनको पब्लिक प्लेसेस में नहीं आने दिया जाता खुलेआम, और इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता था कि जैसे कि ये बिल्कुल एकदम इनको देखना भी कोई सिन हो, पाप हो। सो अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इंडिया ने खत्म किया, एबॉलिश किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बोला कि हम इक्वलिटी के साथ रहेंगे, मिलकर रहेंगे। लैंड रिफॉर्म्स जब होते हैं, यानी कि कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ अमीर चुनिंदा जो ग्रुप्स होते हैं उन्हीं के पास पूरे देश की जमीनें होती हैं, सो लोगों को जमीनें देना, सरकार के द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाना जिससे लोगों को जमीनें मिले, रहने के लिए घर मिले, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें पीएम मोदी जी गरीब लोगों को घर देते हैं, अपना आवास देते हैं। ऐसे ही कई सारी योजनाएं हैं जिससे लोगों को कुछ ना कुछ मिले, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हो, किसानों को कुछ मिले। सो यही तो एग्जाम्पल है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का। चैलेंजेस इन अचीविंग जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस चीज में चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं हमें, ठीक है, देयर आर सम चैलेंजेस, जैसे सीरियस डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन हाउ रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन एंड जॉब्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे डिबेट्स बनती है, निकल कर आती है डिबेट्स, डिबेट आती है निकल कर कि एजुकेशन और जॉब को लेकर बहुत बड़ी डिबेट आती है रिजर्वेशन की। ये जो SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया है, क्या ये जस्ट है या अनजस्ट है, क्या ये सही है या गलत है। तो निकल कर आता है भाई, एजुकेशन कॉलेज में जाओगे सीट्स रिजर्व होती हैं, गवर्नमेंट जॉब रिजर्व होती हैं SC ST OBC के लिए। सो ऐसे में डिबेट होती है, कई बारी दंगे फसाद भी हो जाते हैं, है ना। सो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग नहीं है वो दंगे फसाद करते हैं, इस चीज को लेकर डिबेट कर देते हैं कि भाई ऐसा है तो ये क्यों है, ये भी एक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है पेपर में, सो आप जॉन रोल की थ्योरी को जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
बहुत ही आराम से आपको समझ आ जाएगी इसमें जॉन रोल क्या कहना चाहते हैं। देखो, जॉन रोल बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं पोल थ्योरी के, और वो कहते हैं कि टू मेक फेयर रूल्स फॉर सोसाइटी, हमें समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनके लिए रूल्स बनाने हैं, और वो रूल्स ऐसे बनाने हैं जो फेयर हो, अनफेयर कोई भी रूल ना हो। और इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है वेल ऑफ इग्नोरेंस का। हमें इग्नोरेंस का एक वेल, एक पर्दा इमेजिन करना है। अब कैसे इमेजिन करना है, आइए समझते हैं। इमेजिन करो, यू डोंट नो हु यू विल बी। आपको नहीं पता आप अमीर हो या आप गरीब हो, आप मेल हो या आप फीमेल हो, आप स्ट्रांग हो या आप वीक हो। जस्ट इमेजिन न्यूट्रली, आपको नहीं पता आप कौन हो, ठीक है। वेन यू डोंट नो योर पोजिशन, अब आपको नहीं पता कि आप रिच या पुअर हो, मेल या फीमेल हो, सो अब आपको पोजीशन का तो पता नहीं है। अब जब आप जो भी रूल्स बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे जिससे सभी का फायदा हो। सही बात है। हो सकता है अगर आप अमीर होते तो आप गरीबों की ना सोचते, गरीब होते तो अमीरों की ना सोचते। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, आप न्यूट्रल हो, अब आपको कहा जाए भाई सोसाइटी के लिए रूल्स बनाने हैं। अब भाई आप गलत तो कुछ बना नहीं सकते। गरीबों के लिए बना दो, क्या पता आप अमीर निकलो, अमीरों के लिए बना दो, क्या पता आप गरीब निकलो, आपको नहीं पता, आप एक पर्दे के पीछे हो। सो ऐसे में क्या होगा, अब आप एक न्यूट्रल रूल बनाओगे, आप ऐसा कानून बनाओगे जो सभी के लिए फायदेमंद होगा, जो सभी को बेनिफिट पहुंचाएगा। ओके, यही जॉन रोल का मानना है कि जब भी हम सोसाइटी के रूल्स बनाते हैं वो फेयर होने चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर क्लास को लेकर। सो वेल ऑफ इग्नोरेंस एक सिचुएशन है जो आपको इमेजिन करनी है। यू डोंट नो इफ यू विल बी रिच और पुअर, जैसा मैंने आपको बताया। यू डोंट नो इफ यू विल बी फ्रॉम एन अपर कास्ट और लोअर कास्ट, आपको नहीं पता आप अपर कास्ट के हो या लोअर कास्ट के हो। यू हैव नो आइडिया व्हाट योर पोजीशन इन सोसाइटी विल बी, आपको नहीं पता सोसाइटी में आप किस पोजीशन पे रहने वाले हो। बट स्टिल आपको, यू मस्ट डिसाइड हाउ रिसोर्सेस, राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज शुड बी शेयर्ड। अब आपको अगर डिसाइड करना है कि रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज और राइट सबको कैसे देने हैं, सो क्या आप यहाँ पे फर्क कर पाओगे, किसी से नहीं कर पाओगे। आप सभी को इक्वल दोगे, सब कुछ इक्वल, अपॉर्चुनिटी इक्वल, राइट सब कुछ इक्वल। सो सिंस यू डोंट नो वेयर यू विल बी एंड अप, है ना, आपको पता ही नहीं है ना कि आप होगे क्या एट द एंड, तो आप सभी के लिए जो काम करोगे वो फेयर होगा, वो इक्वल होगा। जो रूल्स बनेंगे वो सभी के लिए बराबर के बनेंगे, उसमें कोई भेदभाव किसी भी प्रकार का किसी के भी साथ होने की चांसेस 0.00% बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो होने लगे तो वो सोसाइटी जो है ना वो पूरी बदल जाएगी। तो बहुत अच्छा एक इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। सो दिस वे ऑफ थिंकिंग मेक्स पीपल क्रिएट फेयर रूल्स। अगर सबकी थिंकिंग जॉन रोल्स जैसी हो जाए, सोचो वो सोसाइटी कितनी अच्छी हो जाएगी, जहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया रूल्स बनेंगे, जहां पे वेल ऑफ इग्नोरेंस जैसे कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता होगा, जहां लोगों को नहीं पता उनकी पोजीशन क्या रहेगी, उनको रूल बनाना है। सो स्पेशली द पीपल हु आर पुअर और डिसएडवांटेज, उनको बहुत फायदा होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अमीरों का फायदा हो, यहाँ पे जो भी रूल बनेगा वो सबके लिए इक्वल होगा, और जब सबके लिए कुछ इक्वल होता है तो गरीबों का भी कुछ तो फायदा उसमें होगा, ठीक है। सो ये वेल ऑफ इग्नोरेंस था। अब हमारा अगला टॉपिक है रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। सो पीपल विल मेक फेयर रूल्स बिकॉज दे माइट एंड अप इन अ पुअर और वीक पोजीशन। देखो भाई, अब ये वेल ऑफ इग्नोरेंस में क्या है, आप गलत रूल नहीं बना सकते। हो सकता है आपने कुछ गलत रूल बनाया और एट द एंड आपको पता चले आप कोई गरीब बन रहे हो, तो गरीब का नुकसान हो जाएगा ना, गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए। सो आप एक ऐसा सिस्टम बनाओगे वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जहां पे आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की बात करोगे, सभी को मीन्स सभी को, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, ठीक है, चाहे वो एक सेफ प्लेस हो रहने के लिए। आप ये मेक श्योर करोगे, आप ये कोशिश करोगे सभी के लिए जो भी हो वो इक्वल हो, भेदभाव नाम की चीज ना हो, है ना। इसी को तो कहते हैं आपको रेशनल रहना पड़ेगा सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर। फेयरनेस फॉर ऑल होगा क्या, पीपल विल ऑल्सो मेक श्योर द रूल्स आर नॉट अनफेयर टू द रिच और बेटर ऑफ। यानी कि अब जो भी रूल्स बनेंगे वो सिर्फ अमीरों के लिए फायदे की बात नहीं करेंगे,
जो ज्यादा बेटर लोग हैं उनके फायदे की बात नहीं करेंगे, बिकॉज दे माइट एंड अप इन दैट ग्रुप टू। ये भी हो सकता है, अनफेयर नहीं होना चाहिए। सो द रूल्स विल बी फेयर फॉर बोथ द पुअर एंड द रिच। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, कानून सबके लिए बराबर होगा। लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, चाहे कोई रिच है पुअर है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, मिडिल क्लास अपर क्लास लोअर क्लास, जो भी है, सभी के लिए कानून बराबर रूप से लागू हो, सभी के लिए कानून बराबर हो। ये है फेयरनेस फॉर ऑल। अब आउटकम क्या निकलता है इसका, आप ये समझो। आउटकम ये निकलता है कि जब रूल्स फेयर होंगे सो गरीबों का भला होगा और पूरे सोसाइटी का भी भला होगा साथ साथ। सही बात है। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, जस्टिस कम्स फ्रॉम रेशनल थिंकिंग। तो जॉन रॉल जो है उसके अकॉर्डिंग जो जस्टिस है वो रेशनल थिंकिंग से आता है, कोई मॉरल और इमोशनल फीलिंग से जस्टिस नहीं आता। इनका मानना है जब आप रेशनल बनते हो, जब आप न्यूट्रल रह के काम करोगे, अपने आप को साइड रखोगे, तभी जस्टिस आएगा सोसाइटी के अंदर। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, वो जस्टिस सोसाइटी में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। परस्यूइंग सोशल जस्टिस, देखो एक सोसाइटी अनजस्ट है अगर वो रिच एंड पुअर का गैप बहुत ज्यादा है, कि गरीब लोगों के पास तो कोई चांस ही नहीं है अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने का, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी वो सोसाइटी में बहुत नीचे हैं। इसका मतलब है वो सोसाइटी में अभी भी जस्टिस नाम की चीज मिसिंग है, वो जस्टिस नाम की चीज अभी भी लोगों को मिली नहीं है। और ए जस्ट सोसाइटी प्रोवाइड, जहां पर एक जस्ट सोसाइटी होगी तो लोगों को एक मिनिमम कंडीशन तो मिलेगी, सिक्योरिटी के साथ आप रहो, है ना, हेल्दी लाइफ जियो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर ये सब होगा तो इसका मतलब आप समझ लो आपकी सोसाइटी में जस्टिस नाम की चीज आ चुकी है। ठीक है। अब देखो, जो गवर्नमेंट है और जो ग्रुप्स हैं डिसाइड द बेसिक थिंग्स एवरी पर्सन शुड हैव। हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं और कुछ एनजीओज वगैरह होते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करते हैं कुछ लोग, वो बताते हैं कि कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हम सबके पास होनी चाहिए। सबसे पहला है हमारा खाना, इनफ फूड। हम इतना तो खाना खाएं कि जिससे हम बीमार ना रहें, इतना तो खाना प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ पानी, क्योंकि जल है तो जीवन है, पानी नहीं होगा तो भी लोग मारे जाएंगे। एजुकेशन बहुत ही जरूरी है आज के समय में। गवर्नमेंट का ये पूरा दायित्व है कि भाई वो लोगों को कम से कम 8th क्लास तक जो एक एजुकेशन है वो तो उनको देनी ही देनी है गवर्नमेंट वालों को। मिनिमम वेजेस, सरकार जो होगी वो देखेगी अगर कोई भी लेबर वर्कर है तो उसकी जो दिहाड़ी है मिनिमम जो बनती है, एटलीस्ट वो तो उसको मिलनी चाहिए, वो दिहाड़ी तो उसको आप दोगे ना। सेफ एंड डिसेंट हाउसिंग, एक ऐसा घर मिले जो सेफ हो, थोड़ा सा डिसेंट हो, है ना। फिर है एग्जाम्पल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएनओ का एक पार्ट है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, डब्ल्यूएचओ। ये क्या करता है, कुछ रूल्स बनाता है मिनिमम चीजों को लेकर कि हाँ ये चीजें तो लोगों को चाहिए अगर एक अच्छा जीवन जीना है, अगर एक हेल्दी लाइफ जीनी है, तो रोटी कपड़ा मकान साफ पानी ये सब आपको मिलना चाहिए। इसके बिना आप नहीं रह पाओगे अच्छे तरीके से, हेल्दी एनवायरनमेंट। करंट डिबेट ऑन सोशल जस्टिस, आज की डेट में सोशल जस्टिस को लेकर एक डिबेट चलती है। सबसे पहले मार्केट बेस्ड अप्रोच, यानी कि लेट बिजनेसेस compete फ्रीली व्हेन मार्केट्स आर ओपन, मोर वेल्थ इज क्रिएटेड विच हेल्प्स एवरीवन इवन द पुअर। एक तरफ वो लोग हैं जो थोड़े लिबरल हैं, जो कहते हैं कि भाई हमें ट्रेड करना चाहिए, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, कि जहां सभी को आप जाने दो, जो मेहनत करेगा पैसा कमाएगा आगे बढ़ेगा, अगर जिसमें स्किल्स होंगी पैसा वो कमा लेगा। एक है गवर्नमेंट ड्रिवन अप्रोच, ये कहा जा रहा है इसमें कि गवर्नमेंट मदद करे गरीबों को, गवर्नमेंट ऐसा मेक श्योर करे कि सबको बेसिक चीजें मिले। लेकिन ये अप्रोच कहती है कि लोग खुद मेहनत करें, खुद अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करें। तो ये भी एक डिबेट है, कुछ लोगों को हो सकता है ये अच्छा लगता हो, कुछ लोगों को हो सकता है ये अच्छा लगता हो, है ना। इसको भी लेकर एक डिबेट चलती है। अब एक यहां पे एक टॉपिक आता है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट से आप क्या समझते हो, व्हाट इज फ्री मार्केट? फ्री मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, अ सिस्टम where individuals are free to own property, make agreement on prices, wages and profits, compete with others for maximum benefit। फ्री मार्केट का मतलब है कि आप
उस जगह पे अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, है, एग्रीमेंट करो किसी भी देश के साथ ट्रेड को लेकर, कोई नहीं रोकने आएगा आपको। नो एक्स्ट्रा टैरिफ, ठीक है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई टैक्स नहीं है फालतू का, नो टैक्स ज्यादा किसी से, ठीक है। और मैक्सिमम कंपटीशन, इसको कहेंगे फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, कुछ भी कह लो। हर देश आके अपना अपना जलवा दिखाए, जिसके पास ज्यादा अच्छा दिमाग होगा, स्किल होगी, जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो कमाएगा। इसको हम कहते हैं फ्री मार्केट। तो फ्री मार्केट से क्या होता है, फ्री मार्केट शेयर बेनिफिट्स फेयरली अमंग पीपल। इससे क्या होगा, लोगों का भी भला होगा, क्योंकि जिसके पास ज्यादा स्किल है, ज्यादा टैलेंट है, उसको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, और जिसके पास स्किल्स कम है तो उसको रिवॉर्ड कम मिलेगा। और मार्केट में कोई कास्ट, रिलीजन, जेंडर को लेकर कुछ नहीं होता। मार्केट का सीधा सा मतलब है मेरिट। अगर आपके अंदर वो दिमाग है, वो स्किल है, तो आपको पैसा भी मिलेगा, आप पैसा कमाओगे। अगर वो दिमाग और स्किल नहीं है तो आप वो पैसा नहीं कमाओगे। तो ये इसके सपोर्टर्स का कहना है। अब फ्री मार्केट से क्या होगा, सबसे पहले तो आपको चॉइस ज्यादा मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपना इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल फोन्स ब्रांड हैं, रियलमी है, ओप्पो है, मोटो है, आईफोन है, ठीक है, नोकिया था पहले, इसके अलावा नथिंग है, बहुत सारे मोबाइल्स हैं, वीवो है। ये फ्री मार्केट की वजह से हैं इतने ऑप्शंस। अगर फ्री मार्केट ना हो तो आपको बोला जाए बस आपको एक ही ब्रांड मिलेगा, वो ही लो, तो इससे क्या होगा, आपकी चॉइस कम हो जाएगी। अगर पैसा है तो आपकी मर्जी है, चाहे तो रियलमी लो, चाहे तो आईफोन लो, चाहे तो सैमसंग लो। पैसा है ना, तो आप उसको वैसा खर्च करो जैसी आपको चॉइस चाहिए। क्वालिटी सर्विस मिलेगी, जहां फ्री मार्केट होगी ना वहां पे क्वालिटी होगी, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो हर कोई अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, और बेहतर बनाने की रेस में ही आपको क्वालिटी मिलेगी। जहां पर बस एक की मोनोपोली होगी ना, मोनोपोली, एक ही ब्रांड बिक रहा होगा, तो वो तो चाहे घटिया भी बनाएगा तो भी उसको लोग लेंगे, क्योंकि और ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शंस का होना बहुत फायदेमंद होता है कंज्यूमर्स के लिए। पर फ्री मार्केट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, खासकर गरीब लोगों का बहुत नुकसान होता है। हाई क्वालिटी सर्विस में टू बी एक्सपेंसिव फॉर पुअरर पीपल। ज्यादा भी हाई क्वालिटी नुकसानदायक है गरीबों के लिए। वो क्या करेंगे भाई हाई क्वालिटी का, जब वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये अफोर्डेबल नहीं है, गरीब के लिए किसी काम का नहीं है। गरीब को वही सरकारी स्कूल में जाना है, गरीब को वही सरकारी कॉलेज में जाना है। ये जो फ्री मार्केट है, इसका नुकसान सबसे ज्यादा गरीबों को होता है, उनके लिए किसी काम का नहीं है प्राइवेटाइजेशन। वो क्या करेंगे, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस का जो बिजनेस है वो सिर्फ फायदे पर चलता है। सो फ्यूअर प्राइवेट स्कूल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन रूरल और लेस प्रॉफिटेबल एरिया। जहां पे फायदा नहीं होता ना लोगों को, वहां ना तो प्राइवेट स्कूल होता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। गरीबों के लिए कुछ नहीं होता इसमें। और सब स्टैंडर्ड सर्विसेज वेयर प्रॉफिट्स आर लो। जहां पे फायदा कम है तो वहां सर्विस भी उतनी कम। और जो प्रिविलेज लोग हैं उन्हीं का ही ज्यादा फायदा है। फ्री मार्केट्स ओपन वर्क बेटर फॉर द वेल्दी एंड पावरफुल पीपल। फ्री मार्केट से सीधा सीधा फायदा अमीर लोगों का होता है, जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। गरीबों का कोई फायदा इसमें नहीं होता। रोल ऑफ द स्टेट इन इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। अब जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, इस गवर्नमेंट का क्या रोल है सोशल जस्टिस में। देखो सपोर्टर्स का मानना है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज। जो हमारी सरकारें होती हैं उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल्स हैं और घर हैं। ये सर्विसेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर गरीब और बेचारे जो कमजोर लोग हैं, जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, उनको सरकार का काम है ये सब प्रोवाइड करवाना। अगर ये प्रोवाइड ही नहीं होगा तो बेचारे वो बहुत पिछड़ जाएंगे वैसे ही। स्टेट्स रोल इन ए फ्री मार्केट। सो अगर कहीं भी फ्री मार्केट है तो वहां की सरकार का ये रोल है कि ऐसे कानून बने कि बिजनेसमैन फेयरली काम करें, ऐसा ना हो किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो जाए इस फ्री मार्केट के चक्कर में। और जो लोग कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कोई बीमार है, कोई डिसेबल है, कोई एल्डरली है, सो सरकारें उनको सपोर्ट करें। ऐसा ना हो फ्री मार्केट का नशा चढ़ जाए सबको। कुछ चैलेंजेस हैं, प्राइवेट एजेंसीज में अवॉइड एरियाज और सेक्टर्स वेयर प्रॉफिट्स आर लो। देखो सीधी सी बात है, जहां पर गांव होगा वहां पे कोई प्राइवेट स्कूल ज्यादा अच्छा नहीं बनाएगा, ना कोई प्राइवेट स्कूल बहुत बड़ा बनाएगा वहां पे ज्यादा अच्छा। तो ये चीज होती है। तो जब प्राइवेट कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, द कॉस्ट कैन एक्सक्लूड पुअरर सेक्शंस लिमिटिंग देयर एक्सेस। सो उनकी कॉस्ट ही इतनी होती है कि गरीब लोग खुद ही छट जाते हैं, वो जाते ही नहीं है वहां पे वो सर्विस लेने। उनको पता है यार यहाँ पे इतना सब महंगा मिलेगा, तो वो क्या करेंगे। अब डिबेट है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन की, कि क्या स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए
या हम अपने मार्केट को ओपन छोड़ दें, जो मर्जी जिस रेट पे आके बेच रहा है उसको हम बेचने दें? देखो भाई, फ्री मार्केट क्या होगा, अगर होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और क्वालिटी अच्छी निकल कर आएगी, ये तो इसमें नो डाउट, टैलेंटेड लोग आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बिजनेसमैन ज्यादातर चीजों को हैंडल करेंगे। और स्टेट अगर सब कुछ संभालेगा, सो गवर्नमेंट आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें तो प्रोवाइड करेंगी, बेसिक सर्विसेज, खासकर गरीब लोगों को। सो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी कुछ तो कम होगी, क्या होगा, गरीब लोगों का कुछ तो भला होगा थोड़ा बहुत। सो थोड़ा बहुत स्टेट इंटरवेंशन भी जरूरी है, थोड़ा बहुत फ्री मार्केट का रहना भी जरूरी है। तो ये बैलेंस बनाकर ही हमारा देश भारत आगे बढ़ता है मिक्स इकोनॉमी के साथ, ठीक है। यहाँ सरकारी स्कूल भी है, यहाँ सरकारी कॉलेज भी है, सरकारी यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, और प्राइवेट स्कूल भी हैं, और प्राइवेट कॉलेज भी हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। सो दोनों का बैलेंस अपने इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारा सोशल जस्टिस का जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।